इंटरलॉकिंग कैसे किया जाता है, चलिए इस ड्राइंग के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कि आप देखोगे यहां पे मेरे पास में जो ड्राइंग है, इस ड्राइंग में अभी के टाइम पे 3 एसीबी ब्रेकर के लिए ड्राइंग बनाया गया है, जिसमें से पहला होगा इनकमर नंबर 1, दूसरा होगा इनकमर नंबर 2 और तीसरा होगा बस कपलर। अब ये जो तीनों हैं, इन तीनों के बीच हमें इंटरलॉकिंग करना पड़ता है। क्या इंटरलॉकिंग हुआ है, इसी ड्राइंग से समझते हैं। अभी के टाइम पे आप ये समझिए कि अगर मुझे इनकमर नंबर 1 को चालू करना है तो यहां पे एक क्लोजिंग कॉइल है, इस कॉइल को पावर देना पड़ेगा, तब जाके मेरा इनकमर नंबर 1 चालू होगा। और उसको बंद करना है तो ट्रिपिंग कॉइल जो है, इसको पावर देना पड़ेगा, इसको पावर देते ही ये यहां पर बंद हो जाएगा। अब यहां पे आप देखोगे इस क्लोजिंग कॉइल को चालू करने का जो पावर सप्लाई दिया जा रहा है, उस पावर सप्लाई के ऊपर, इसके ऊपर जाइए, यहां से ऊपर जाने के बाद पावर सप्लाई इस साइड से आ रहा है और ये पावर सप्लाई यहां से आ रहा है। और इस जगह पर क्या है, जो हमारा इनकमर नंबर 2 है उसका एनसी कॉन्टैक्ट और बस कपलर का एनसी कॉन्टैक्ट इस्तेमाल किया गया है। आप यहां पे देखोगे कि जो हमारा इनकमर नंबर 2 है, ये यदि ऑफ रहता है तो ही पावर सप्लाई यहां से फ्लो होगा, तो ही हमारा इनकमर नंबर 1 चालू होगा। इसके अलावा हमारे पास बस कपलर भी है, इसके जस्ट पैरेलल में लगा हुआ है। तो पैरेलल में लगने से क्या होगा, अगर ये चालू है तो इस कंडीशन में इस सर्किट से भी पावर सप्लाई आ सकता है, लेकिन कब आएगा, जब बस कपलर यहां पे ऑफ रहे, मतलब कि एनसी कांटेक्ट रहेगा, तभी पावर सप्लाई आगे फ्लो हो पाएगा। अगर आप यहां पे इनकमर नंबर 2 बस कपलर दोनों को चालू करके रखे हो तो इस कंडीशन में आप यहां पर टीएनसी स्विच के जरिए क्लोज कमांड दोगे तो इस सर्किट में पावर सप्लाई तो आएगा, लेकिन केवल यहां तक आएगा, इसके आगे फ्लो नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से आपका जो यहां पे इनकमर है वो इनकमर यहां पे चालू नहीं हो पाएगा। दूसरा इंटरलॉकिंग यहां पर भी किया गया है। आप देखोगे यहां पे बस कपलर का एनो कॉन्टैक्ट और इनकमर नंबर 2 का एनो कॉन्टैक्ट दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया है और इसके थ्रू पावर सप्लाई जो है हमारे इस सन ट्रिप कॉइल में आ जा रहा है, जिससे क्या होगा, हमारा जो सन ट्रिप कॉइल है उसमें पावर सप्लाई ऑटोमेटिकली आ जाएगा जैसे ही आप यहां पे इन दोनों ब्रेकर को चालू करोगे। बस कपलर को चालू करने पे पावर सप्लाई यहां से आगे और इसको चालू करने पे यहां से पावर सप्लाई आगे फ्लो हो जाएगा, जिसके वजह से हमारा यहां पर सन ट्रिप कॉइल जो है ऑन हो जाएगा। तो आपने देखे ना, यहां पर एसीबी ब्रेकर में इंटरलॉकिंग करने के लिए दो ऑप्शन इस्तेमाल होता है। जैसे कि पहला ऑप्शन होता है क्लोजिंग कॉइल में एनसी इस्तेमाल करते हैं और संट कॉइल में, ट्रिपिंग कॉइल में एनो कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करते हैं। अब यदि आपको इस टाइप का इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पढ़ना नहीं आता है तो आपके लिए एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज यहां पर यह है कि 8 जनवरी से डेली रात को 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक मैं एक लाइव क्लास करने वाला हूं, जहां पे आप मुझसे डायरेक्ट वीडियो कॉल पे जुड़ के मुझसे बात करते हुए पूरा इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पढ़ोगे, वो भी पूरा का पूरा 1 महीने तक मैं आपको इस टाइप का इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पढ़ाने वाला हूं, जहां पे एलटी पैनल, एसटी पैनल, एसीबी ब्रेकर, बीसी ब्रेकर, पीएलसी पैनल, बीएफडी पैनल, इस टाइप का कोई भी ड्राइंग आपके पास आ जाए, उस ड्राइंग को कैसे पढ़ोगे, उसको कैसे समझोगे, अगर किसी मशीन में फॉल्ट आ गया तो फॉल्ट को ट्रबलशूट करने के लिए ड्राइंग का कैसे इस्तेमाल करोगे, वो सब चीज मैं आपको इसी लाइव क्लास में सिखाने वाला हूं। और ये लाइव क्लास 8 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। यदि आप इस क्लास को